वहां की लोकेशन हम आपको नहीं बता रहे सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं जैसे तैयारी कर रही हैं, जितने बंकर्स हैं जो कि 1965 और 71 की लड़ाई के वक्त भी इस्तेमाल किए गए थे जो मोर्चा रखने के लिए, और साथ ही जो यहां बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस तरीके के बंकर्स यहां पर मौजूद हैं। और बंकर्स की साफ सफाई करके पूरी तरीके से एक सिचुएशन जो है उसको रिव्यू किया गया है कि अगर इस तरीके के हालात होते हैं, जैसा कि भारत पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, अगर पाकिस्तान कोई अटैक करता है तो हमारी फोर्सेस किन बंकर्स का इस्तेमाल करेगी, ना केवल पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बल्कि पब्लिक भी इसके अंदर आ सकती है। आप ये देखेंगे बहुत मजबूत। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान पर। एक्शन से पहले देश भर में मॉक ड्रिल का आदेश आ चुका है। ये ड्रिल देश के 244 जिलों में की जाएगी। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। इस एक्सरसाइज के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी, अहम प्लांट्स और संस्थानों को अटैक के वक्त कैसे छिपाना है, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। अब इसका मकसद आप साफ समझे। देखिए जो गाइडलाइंस पूरी जारी की गई है वो भी इंडिया टीवी इस वक्त आपके सामने रख रहा है और ग्राफिक्स भी आपके सामने है। उसके जरिए आप खुद देखें, समझें, पढ़ें, अपने आसपास के हालात से आप वाकिफ हो जाएं। सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। राज्यों को भेजी गई ड्रिल की एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल देश भर में मॉक ड्रिल होनी है और इसकी तैयारियों की तस्वीर आज से ही आने लगी है। बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई में आज एक स्कूल में सायरन टेस्ट किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। मॉक ड्रिल से पहले आज स्कूल में जैसे ही ये सायरन बजा, आम लोगों के लिए हो सकता है अभी थोड़ा मुश्किल है इसे समझ पाना। एक तरह से पैनिक की स्थिति होती है, लेकिन ये सायरन, ये तैयारी है युद्ध से पहले की, आपकी अपनी सुरक्षा की ये तैयारी है। और कल देश भर में ये मॉक ड्रिल होनी है। पहला सायरन मुंबई में बजा है, एक स्कूल में ये सायरन बजा है। ऐसा सायरन बजते ही कैसे अपने आप को छिपाना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये सारी तैयारियां इसके लिए है। को अलर्ट रहने की घोषणा की गई है, आदेश दिए गए। इसीलिए हम देख सकते हैं कि दादर वेस्ट के इस इलाके में सायरन की टेस्टिंग की जा रही है। सायरन जो है उसको बजाकर देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर नागरिकों को अलर्ट करना है, अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो उस समय में सभी जो नागरिक है उन्हें सूचना देनी जरूरी है। ऐसे में सायरन का बजना जरूरी है। इसलिए सभी इलाकों में मुंबई के सायरन को टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त दादर वेस्ट का इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल है, वहां का जो सायरन है उसे बजाकर चेक किया जा रहा है। मॉक ड्रिल करना है। मॉक ड्रिल की स्थिति में जो बेसमेंट है या फिर बंकर है राज्यों में, उन्हें चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर वह नागरिकों को अगर सुरक्षित रखना है तो मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत की युद्ध की परिस्थिति में इन सायरन हो या फिर बंकर हो, इन सभी स्थानों का, इन सभी जो यंत्र है उनका सुरक्षित और चालू स्थिति में होना, यानी फंक्शनल स्थिति में होना बेहद जरूरी है। अब ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इसमें किन बातों पर जोर दिया जाएगा, अब वो भी आप समझ ले। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। हमले के समय नागरिक कैसे खुद की सुरक्षा करे, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन के हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट कैसे किया जाए, ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर अटैक होता है तो अटैक के वक्त तेजी के साथ कारखानों और दूसरे अहम ठिकानों को कैसे छिपाया जाए और तेजी के साथ लोगों से कैसे जगह खाली कराई जाए, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के दौरान की जाएगी। देश में पिछली बार आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी मॉक ड्रिल कब हुई थी। साल 1971 के भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान ये मॉक ड्रिल हुई थी। इस दौरान ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी और अब
54 साल के बाद एक बार फिर देश में जंग का सायरन बजे करना है। जम्मू से आई हुई स्कूल के बच्चियों की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। जंगी सायरन की ये मॉक ड्रिल 54 साल के बाद युद्ध की रिहर्सल हो रही है। आतंकिस्तान पर कब स्ट्राइक होगी, कौन सी तारीख को होगी, वक्त क्या होगा, अब ये तय करने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ में सौंपी है। जम्मू सेंसिटिव जोन में आता है। जम्मू में दुश्मन के हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में आज जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल की रिहर्सल करवाई गई। सायरन बजने के साथ साथ ही स्कूल में मौजूद बच्चों को क्या करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बताया गया। आप ये तस्वीरें देखिए, बच्चे टेबल के नीचे खुद को छिपा रहे हैं। बच्चों को हर जगह खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्लास के बीच अगर जंगी सायरन सुनाई दिया तो फिर क्या करना है, बच्चों को एक एक बारीकी इसके बारे में बताई जा रही है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, श्रीनगर, नौशेरा, लखनऊ, मेरठ, जम्मू, नागपुर, जैसलमेर, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। आइए जम्मू से एक और स्कूल की तस्वीर आपके सामने रखती हूं। मॉक ड्रिल से पहले स्कूल में आज टीचर्स ने बच्चों से ये मॉक ड्रिल करवाई। दुश्मन का हमला अगर हो, गोलीबारी हो रही हो, ऐसे में बच्चों को क्या करना है और कैसे खुद को बचाना है, स्कूल में रहते हुए खतरे को कैसे टालना है, बच्चों को इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई। जंगी सायरन बजने के साथ साथ बच्चों को यह सिखाया गया कि बेंच के नीचे सिर पर हाथ रख के अपने आप को छिपाना है। अगर आप घर में मौजूद हैं और उस वक्त ही जंगी सायरन बजा तो किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर खुद को प्रोटेक्ट करना है। सर जी ने हमें सिखाया है जैसे कि फायरिंग होगी, हमें जहाँ हम स्कूल में हैं फटाफट डेस्क के नीचे लेट जाना है और टेबल के नीचे लेट जाना है और घर पे कहीं भी मोर्चे में चले जाना है। जिन्होंने बताया है कि जैसे कि फायरिंग होगी हमें धीरे धीरे से सेफ जगह पे चले जाना है। सर ने कहा जब भी इधर फायरिंग होगी डेस्क के नीचे फटाफट लेट जाना है, घर में जहाँ कोई मोर्चे हैं तो उधर भी छुप जाना है। कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए योगी सरकार भी तैयार है। बड़ी खबर देते हैं, लखनऊ में युद्ध से बचने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस लाइन में हुई इस मॉक ड्रिल में लोग सायरन बजने के साथ साथ जमीन पर लेट गए। जो जहां था उसी वक्त वो वहीं पर लेट गया। अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, जंग का माहौल शुरू हो गया, कोई घायल हो गया, इसकी ट्रेनिंग भी सिविलियंस को दी गई। कैसे कपड़े में उठाकर फर्स्ट एड देना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे हार्ट पंप करना है, कहीं आग लग जाए तो फिर कैसे गीले कपड़े के सहारे इस आग को बुझाना है, ये रिहर्सल की गई। हमले में घायल लोगों को किस तरह से बचाना है, अस्पताल तक पहुंचाना है, ये भी सिविल डिफेंस के लोगों ने पब्लिक को समझाया। ये सब कुछ लखनऊ में कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एक टेस्ट था। जंगी सायरन बजने के साथ साथ खुद का बचाव तो करना ही है, अपने साथियों को भी बचाना है।